Jai Hind students, welcome to MJS Defense Academy. Today we are going to discuss some important vocabulary. तो स्टूडेंट्स हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट vocabulary डिस्कस करने वाले हैं और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत धमाकेदार होगी, बहुत मज़ेदार होगी। साथ ही साथ अगर आपको नंबर अच्छे चाहिए, इस बार एग्ज़ाम में वोकेबलरी में बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो आप ये हमारी सीरीज़ को रेगुलरली देखिए। रेगुलरली आपको ये यूट्यूब पे मिलेगी और इससे क्या है, आपका एग्जाम में जो है नंबर वोकैब में इस बार श्योर शॉट है, इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन आपको बस एक ही काम करना है, डेली इसको देखना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन सा तरीके से पढ़ेंगे वोकैब? वोकैबलरी देसी तरीके से सिखाएगा आपका ये भाई, यानी आपका ये बॉस। तो आपका बॉस आपको अब करने जा रहा है क्या? पढ़ाई में एनग्रॉस। एनग्रॉस मतलब बिल्कुल मदहोश और तलीन करने जा रहा है। तो आज जो हम लोग वर्ड पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है बीसीज। अब देखिए बीसीज का पहले ये देखिए, अब मीनिंग हम बता रहे पहले कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है सराउंड और हैरेस। सराउंड और हैरेस यानी घेर कर किसी को परेशान करना। अब देखिए ऐसे तो हम ये भूल जाएंगे कि घेर कर परेशान करने को हम बीसीज कहते हैं। तो इसको याद कैसे करें देसी तरीके से? देखिए कोई रंजीत किस्म का पर्सन है, उसके ऊपर ये वर्ड को याद करेंगे, याद रहेगा आपको। तुम थे गंदी सी चीज। तुम थे गंदी सी चीज मतलब आप गंदे लड़के थे, करते थे लड़कियों को टीज। लड़कियों को क्या करते थे आप? टीज करते थे। एक दिन लड़कियों ने आपको घेर लिया, यानी घेरा बना लिया आपका और कर दिया आपके छोटे छोटे पीस। दिस इज बीसीज। तो याद रखिएगा, तुम थे गंदी सी चीज, तुम करते थे लड़कियों को टीज, एक दिन लड़कियों ने तुम्हें घेर लिया और कर दिए छोटे छोटे पीस। दिस इज बीसीज। बीसीज मतलब होता है सराउंड एंड हैरेस आपका। तो याद रखिएगा, बीसीज का मतलब होता है घेरा डालना, क्राउड अराउंड, मतलब किसी को घेर कर उसे परेशान करना। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, बहुत बेहतरीन वर्ड। अच्छा अब देखिए, आप जब बीसीज करेगा, कोई आपको घेर लेगा, चारों तरफ से आपकी फील्डिंग लग जाएगी, तो आप फिर करेंगे बीसीज। दीदी गलती हो गई, माफ कर दो, विनती कर रहे हैं दीदी, अब कभी गलती नहीं करेंगे। तो यहां पर टू मेक अर्नेस्ट अपील, यानी किसी से विनती करना। हिंदी में बोले विनती करना, इंग्लिश में बोले प्लीड या अपील करना, उसको कहते हैं बीसीज। अब इसका एक सिनोनिम याद कर सकते हैं, इम्पॉर्च्यून। अगर चेंज करना है तुमको अपना फॉर्च्यून, चेंज करना है अपना क्या? फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब किस्मत, तो मत करो किसी को क्या? इम्पॉर्च्यून। अगर तुम्हें चेंज करना है अपना फॉर्च्यून, तो मत करो किसी को क्या? इम्पॉर्च्यून। मतलब विनती करो नहीं, बिल्कुल क्या है, अपने आप में बिजी रहो, किसी से विनती वगैरह मत करो। क्लियर? नेक्स्ट देन हम लोग आते हैं बहुत बढ़िया वर्ड पे, बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे ये वर्ड भैया, मेलनकोली। अगर दो तरीके से बताऊंगा इसको, दोनों तरीके से याद हो जाएगा आपको। अगर विराट कोहली की वाइफ उसे छोड़ के चली जाए तो बेचारा क्या फील करेगा? वो फील करेगा मेलनकोली। तो इफ विराट कोहलीज वाइफ लीव्स हिम, ही विल फील मेलनकोली। तो विराट कोहली की वाइफ चली गई तो वो क्या फील करेगा? मेलनकोली। या विराट कोहली गेट्स आउट ऑन जीरो, यू फील मेलनकोली। अगर विराट कोहली जीरो पे आउट हो जाता है तो आपको कैसा फील होता है? मेलनकोली, यानी निराश महसूस होता है। तो यहां याद रखना है कौन सा वर्ड? मेलनकोली, जो कि हमारा होता है निराशा, यानी जिसको हम लोग ग्लूमी भी कहते हैं। तो याद रखिए, विराट कोहली आउट ऑन जीरो, फीलिंग मेलनकोली, यानी ग्लूमी। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, अगेन बहुत बेहतरीन वर्ड। मेलनकोली के बाद इतना बेहतरीन वर्ड आपने कभी नहीं देखा होगा, ब्रो बीट। कौन सा वर्ड? ब्रो बीट। जब आपका बड़ा ब्रो करेगा आपको अपनी आंखों से बीट, जब आपका बड़ा ब्रो करेगा आपको अपनी आंखों से बीट, दिस इज कॉल्ड ब्रो बीट। भैया ये देख लो, अरे भैया बड़ा भाई की आंखें, ये आंखों से करेगा बीट, दिस इज कॉल्ड ब्रो बीट, यानी धमकाना, जिसको हम कहते हैं इंटिमिडेट। यानी याद रखिएगा, ब्रो बीट मतलब होता है धमकाना। तो कमेंट में लिखिएगा, ये सारे वर्ड जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, याद रहेगा, बहुत बेहतरीन लगेगा कि आपने ये सारे वर्ड्स याद किए। और क्या आपका भाई ब्रो बीट करता है, ये भी कमेंट में लिखिएगा। क्या आपको वो अपनी आईब्रो से आंखों से ऐसे बीट करता है, क्या मारता है, मतलब धमकाता है? तो जरूर लिखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, अगेन बहुत बेहतरीन और धमाकेदार वर्ड है
भाई और बहन के ऊपर ही है भैया। आपका भाई जो है एक नंबर का मॉन्स्टर, मतलब आप क्या सोचते हो आपका भाई क्या एक नंबर का मॉन्स्टर, यही सबसे राक्षस है। भाई बहन का झगड़ा होता है ना तो भाई क्या लगता है मॉन्स्टर, लेकिन एक्चुअल में वो करता है आपको कई जगह बॉलस्टर, यानी भाई कई बार आपको लगता है क्या मॉन्स्टर, लेकिन कई जगह वो आपको करता है क्या बॉलस्टर। मॉन्स्टर मतलब क्या होता है राक्षस, तो भाई कई जगह तो रखता है राक्षस, लेकिन कई जगह वो आपको करता है बॉलस्टर, मतलब सहारा देता है, शक्ति देता है, स्ट्रेंथन करता है, सपोर्ट करता है ना। भाई एक रक्षा भी देता है, सहारा भी देता है, अपनी बहन को सपोर्ट भी करता है, समर्थन भी करता है। तो भाई लगते तो हैं क्या मॉन्स्टर, बट कई बार वो आपको करते हैं बॉलस्टर, मतलब जो भी गलत हो रहा है उसमें आपका क्या है साथ देते हैं, मतलब उस गलत को मतलब क्या है गलत के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो याद रखिएगा कौन सा वर्ड बॉलस्टर। नेक्स्ट वर्ड गलीबल। अब देखिए गली बॉयज है ना, गली के जो लड़के होते हैं भैया बहुत चालाक होते हैं है ना, दिखते छोटे छोटे से गली के लड़के बहुत सीधे साधे, लेकिन होते क्या है बहुत चालाक। तो गली बॉयज आर नॉट गलीबल, याद रखिएगा गली बॉयज आर नॉट गलीबल, गलीबल नहीं होते, भोले भाले नहीं होते, सीधे साधे नहीं होते, कोई इनको आसानी से उल्लू नहीं बना सकता, ये फुलिश या क्रेडुलस नहीं होते। तो याद रखिएगा गली बॉयज आर नॉट गलीबल, गली के जो लड़के होते हैं वो गलीबल नहीं होते हैं, भोले भाले होते हैं, भोले भाले नहीं होते हैं, आसानी से उल्लू नहीं बनते। तो क्या तुम गलीबल हो, किसी ने तुम्हें काटा है, मतलब किसी ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है, तो कमेंट जरूर करना इस वीडियो को देखने के बाद। अच्छा ये एक चीज़ और बता दूं, हमारा रैंकर्स बैच चल रहा है और ऐप पे, और बहुत बेहतरीन अंदाज में इसी तरह से सारे पीपीटी, सारे वर्ड्स और सारा कंटेंट और भी सब्जेक्ट्स में लाइक फिजिक्स मैथ्स आपको प्रोवाइड होगा। तो आप ज़रूर रैंकर्स बैच को ज्वाइन करें और भैया लीजिए स्वाद, और पूरे हिंदुस्तान को ये स्वाद दीजिए ना, मतलब पूरे अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए अगर वो तैयारी कर रहे हैं एनडीए की। दूसरा एक और चीज़, ये पीपीटी आपको कहाँ मिलेगी, ये पीपीटी आपको मिलेगी कहाँ, हमारे ऐप पे मिलेगी। इतनी गजब पीपीटी जिससे आप बिल्कुल फोटो देखते से ही वर्ड याद हो जाएगा, मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ये आपको हमारे स्पेशली कहाँ मिलेगी, ऐप पे मिलने वाली है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। अब देखिए यहाँ पर हमारा बेहतरीन वर्ड, कौन सा बेहतरीन वर्ड है हमारा, ये वाला। अब ये कौन सा वर्ड है, बहुत धमाकेदार, सिंगल वॉइस के दर्द के ऊपर ये वर्ड है। सिंगल वॉइस है ना, जब आप कपल्स को देखते हैं है ना, तो भैया क्या होता है आपको भी मन करता है यार काश है ना, वो एक मीम भी है जो बोला नहीं जा सकता है, 3 इडियट्स वाला होता है, उसमें बोलता है काश एक बार है ना, तो ये आपको भी लगता है कि काश एक बार तो कोई मिल जाए आपको इस तरीके से है ना। और सिंगल लड़के कहते भी हैं मैं तो किसी लेडीज़ को जानता ही नहीं हूँ है ना, कपल चैलेंज ट्रेंड चलता है और आप कहते हैं मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मतलब आप सिंगल हैं बेचारे, यू वांट टू गेट मिंगल, आप हैं सिंगल एंड यू वांट टू गेट मिंगल, दिस इज मिंगल। नेक्स्ट वर्ड, आप हैं क्या सिंगल, आप हैं क्या सिंगल एंड होना चाहते हैं आप क्या मिंगल। तो कितने कितने लोग मिंगल होना चाहते हैं, लेकिन मिंगल होना है किसके साथ, एनडीए के साथ होना है, किसी और के साथ नहीं होना है। तो सिंगल बॉयज वांट टू गेट मिंगल, सिंगल बॉयज मतलब जो अकेले लड़के हैं वो चाहते हैं मिल जाना, वांट टू गेट मिंगल। तो मिंगल का मतलब क्या होता है, मिल जाना, या इसका मतलब परस्पर विवाह संबंध करना भी होता है, मतलब किसी से वैवाहिक संबंध बनते हैं, मिंगल होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, फिर आगे की कहानी तो आपको पता ही है। तो ब्लेंड, यूनाइट, मिक्स, ये वर्ड याद रख सकते हैं, ब्लेंड और यूनाइट। हाँ बस यही 2 वर्ड याद रख ले, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लेंड और यूनाइट मिंगल के सिनोनिम्स होते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, अगेन बहुत बेहतरीन वर्ड, एसिड। याद ही होगा हमारा छिछोरे मूवी में था भैया, एसिड फटा और टाइटेनियम मतलब ऐसा फटा, ये मतलब कि मजा आ गया ना, वो दिखाते हुए फोटो लगा रंगानाथन सर की है ना, ऐसे मतलब उस मूवी में। तो यहाँ पर फरविड, फरविड 2 चीज़ों का है ना, पहले तो क्या था छिछोरे मूवी में फरविड क्या था, मतलब एसिड जो था, एसिड था फरविड, किस चीज के लिए फरविड था, गाली गलौज के लिए फरविड था। लेकिन आजकल भैया आप जानते हैं एसिड, भैया एसिड की मैरिज भी हो गई है, तो एसिड अब फरविड है किसी और चीज के लिए। और अगर तुम्हारे अंदर भी भरा है वो एसिड और हो तुम फरविड, तो कमेंट में जरूर लिखना। फरविड मतलब होता है पैशनेट, तो है ना, रखना है अपने अंदर एनडीए के लिए एसिड, मतलब अपने अंदर क्या एनडीए के लिए एसिड रखना है, मतलब जो आग होती है।
और दिखाना है क्या, फर्विड, अपने अंदर का यानी पैशन दिखाना है। तो याद रखिएगा एसिड था फर्विड, एसिड था क्या, फर्विड, फर्विड था यानी पैशनेट था, लेकिन वो गलत चीज के लिए पैशनेट था, मतलब गालियों के लिए पैशनेट था। लेकिन आप किसके लिए पैशनेट है, एनडीए के लिए। तो अगर आप भी हैं एसिड और आप भी हैं फर्विड यानी उत्सुक हैं, उत्तेजित हैं अपने लक्ष्य के प्रति, तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसमें जो वर्ड्स हैं वो आपको बहुत आसानी तरीके से मैं लर्न करवा दूंगा, और ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इस बार प्रीवियस ईयर और नए वर्ड्स सारे मिला के मैंने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जो बिल्कुल टाइटेनियम आग लगा देगा। अच्छा, अब आते हैं रेवरेंस के ऊपर। तो हम जानते हैं भैया हिंदुइज्म में हमारा माँ गंगे यानी रिवर गंगा को हम लोग क्या करते हैं, रेवरेंस। तो याद रखिएगा रिवर गंगा को हम देते हैं क्या, रेफरेंस। याद रखिएगा रिवर गंगा को हम देते हैं क्या, रेवरेंस। वी कीप साइलेंस एंड प्रे एंड गिव रेवरेंस टू व्हाट, गंगा मैया, यानी रेवरेंस मतलब होता है आदर। तो क्या आप भी आदर देते हैं भाई माँ गंगा को, रिवर गंगा को, साइलेंस होके करते हैं क्या, रेवरेंस मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। रेवरेंस के बाद नेक्स्ट बेहतरीन वर्ड आइकॉनिक से रिलेटेड है ना। अगर बनना चाहते हो आइकॉनिक, आइकॉनिक मतलब लेजेंड बनना चाहते हो, तो बोलो लैकॉनिक, मतलब कम बोलो लेकिन बिल्कुल धमाकेदार बोलो। याद रखो अगर बनना है तुमको क्या, आइकॉनिक, लेजेंड, तो कम बोलो यानी लैकॉनिक रहो। याद रखना लैकॉनिक नेक्स्ट वर्ड है हमारा, बहुत बेहतरीन वर्ड। तो अगर बनना है आइकॉनिक, आइकॉनिक मतलब क्या बनना है तुम्हें, लेजेंड बनना है, तो तुम्हें बोलना चाहिए क्या भैया, लैकॉनिक। लैकॉनिक यानी कम बोलना चाहिए। अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां याद रखिएगा बनना है तुम्हें अगर आइकॉनिक, तो तुम्हें बोलना है क्या, लैकॉनिक। लैकॉनिक मतलब संक्षिप्त, कम शब्दों में, इन ब्रीफ, है ना। लैकॉनिक याद रखिएगा ब्रीफ में, कम शब्दों में, है ना। जैसे मनमोहन सिंह थे, कम शब्दों में अपनी बात बोलते थे, मतलब ऐसे ठोस प्राइम मिनिस्टर थे। खैर नरेंद्र मोदी भी बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, और भी इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये बिल्कुल लैकोनिक थे, कम बोलते थे लेकिन बिल्कुल ठोस बोलते थे भैया, लेजेंड थे ये। तो आइकॉनिक, लेजेंड लोग कैसा बोलते हैं, लैकोनिक यानी ब्रीफ, कम बोलते हैं बहुत, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए बेहतरीन वर्ड। अब भैया सार्डोनिक, है ना। तुम बनने चले थे आइकॉनिक, तुम बनने चले थे क्या भैया, आइकॉनिक। कैसे आइकॉनिक बनने चले थे, तुम लेके गए थे गोभी का फूल, मतलब सपोज कर लो ये गोभी का फूल है और तुम किसी को देने गए थे, बोले थे विल यू बी माई फूल, मतलब क्या तुम मेरी फूल बनोगी, मतलब वो फूल गुलाब वाला फूल बनोगी, और उसने तुम्हें दिया टॉनिक, है ना। बनने चले थे तुम क्या, आइकॉनिक, बनने चले तो तुम क्या, आइकॉनिक, और उसने दिया तुम्हें टॉनिक। किसने टॉनिक दिया, तुम्हारी निब्बी, जो फ्यूचर निब्बी तुम सोच रहे थे। तो बनने चले थे तुम आइकॉनिक यानी लेजेंड, लेजेंड तो जानते ही हो। दिया उसने तुम्हें टॉनिक, और तुम्हारे दोस्त हा खा के आया है, मार खा के आया है, वो सार्डोनिक हो गए। तो बनने चले थे तुम आइकॉनिक, दिया उसने तुमको टॉनिक, मतलब जिसको गोभी का फूल लेके गए थे जिसके सामने, और तुम्हारे दोस्त बहुत टॉक्सिक हैं, ऑल माय फ्रेंड्स आर टॉक्सिक, है ना। यानी वो क्या है, सार्डोनिक है, यानी उपहासपूर्ण, यानी उपहास उड़ाने लगे, आपको मॉक करने लगे। तो बहुत बेहतरीन अंदाज में याद रखिएगा ये गजब का वर्ड सार्डोनिक। आइकॉनिक, टॉनिक एंड सार्डोनिक। बनने चले थे आइकॉनिक, दिया फ्यूचर वाली निब्बी हुई तो नहीं, दिया टॉनिक, और आपके दोस्त हा यानी सार्डोनिक यानी उपहास उड़ाने लगे। तो याद रखिएगा सार्डोनिक का मतलब मॉकिंग यानी होता है उपहास पूर्ण, मतलब बहुत हंसी से भरा हुआ। अब देखिए आज की क्लास के सेशन के लिए अब हम कहेंगे क्या भैया, थैंक यू वेरी मच, आपने इस सेशन को देखा, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा हमारा चैनल मैथ्स जुगाड़ से, जहां पर आपको इंग्लिश में बिल्कुल ऐसे फोड़ू अंदाज में, फन अंदाज में सारे वर्ड्स कवर करा दिए जाएंगे। सोचिए 10-15 वर्ड होते होते आपके साथ कितना घड़ा भर जाएगा आपका, बूंद बूंद से घड़ा भरता है जैसे कि हम सुनते हैं। तो ये 10-15 वर्ड लग रहे होंगे आपको एक सीरीज में, 10-15 वर्ड। लेकिन अगर आप इसको रेगुलरिटी से पढ़ते हो, 30 दिन में 400-450 वर्ड, 60 दिन में 900 वर्ड, 30 दिन में एक, मतलब आपने समझ लो
1 महीने पहले ही एग्जाम के आपका सारा वोकैब तैयार, इसकी गारंटी मेरी। बस आपको एक ही चीज करना है, लाइक जरूर करना है, इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, मतलब इस वीडियो को ऐसा है कि दूर दूर तक पहुंचाओ, क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान को स्वाद देना चाहता हूं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, और टीएक्स स्टाइल में दी